स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है बेसिक ज्ञान क्लासेस, जहां पर आपको मिलेगा ज्ञान का विशेष भंडार। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अपने नंबर सिस्टम चैप्टर में मैंने बताया था उसका लास्ट पार्ट चल रहा है और कल हम लोगों ने उस लास्ट पार्ट का कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, चलिए उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसके बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग थे लास्ट में, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, जिनको हम रूट संख्याएं भी कहते हैं और जिनको हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या रूट संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग या तो एक से जाता है या तो स्वयं से जाता है, किसी और अंक से नहीं जाता है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से इसमें से पूछा जा सकता है वो देखिए। ये बताइए, क्या क्वेश्चन है, क्या एक अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? अभाज्य संख्या में कंडीशन ये होती है कि संख्या का भाग या तो एक से जाए या तो स्वयं से जाए। अब एक जो है या तो एक से जाए भाग या तो स्वयं से जाए, तो स्वयं भी एक है वो और पहली कंडीशन में भी एक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन को जरूर उतार लेना, क्या एक अभाज्य संख्या है? दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या है? पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो आंसर है दो। दो पहली अभाज्य संख्या है। ठीक है, दो पहली अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो दो कंडीशन फॉलो कर रही है, जो दो है वो कंडीशन फॉलो कर रही है कि दो का भाग या तो एक से जाता है या तो स्वयं से चला जाएगा। ठीक, इसने कंडीशन फॉलो किया इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। लेकिन एक जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन उतारिए, नोट कीजिए। हो गया। अगला है को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। मुझे याद है मैंने एक बार किसी चीज का एग्जाम दिया था, अब ये नहीं याद है कि वो एग्जाम किस चीज का था, तब उसमें ये पूछा गया था कि बताइए इन चार विकल्पों में से सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है?
कैसा पूछा जा सकता है, हमें से किसी को कुछ नहीं मालूम। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंड पे या पेपर सेट करने वाले के माइंड पे कि वो कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए कह रहे हैं छोड़ना किसी चीज को नहीं है, हमें बारीकी, हर एक बारीकी को पढ़ना है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सह आवाज संख्या किसे कहते हैं? सह आवाज संख्या माने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या सह आवाज संख्या क्या होती है? हम परिभाषा से पहले एग्जाम्पल समझेंगे। जब हमको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी परिभाषा हमको क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। 2 का भाग 1 से जाता है और स्वयं 2 से जाता है। 3 का भाग भी 1 से जाता है, स्वयं 3 से जाता है। 5 का भाग भी 1 से जाता है, स्वयं 5 से जाता है। 7 का भाग 1 से जाता है, स्वयं 7 से जाता है। ठीक है, इन सभी नंबरों में आपने देखा कि जो एक है, जो एक गुणनखंड है वो सभी में कॉमन है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें को प्राइम नंबर की परिभाषा की तो हम ये कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर वो अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर वो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ये सब आपस में परिभाषा में हम लिखेंगे वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है। मतलब वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर। नोट डाउन। फिर हम बढ़ते हैं, सभी ने नोट कर लिया। फिर हम बढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं। अभी तक जब हमने अभाज्य संख्या पढ़ा था तो उसकी परिभाषा ये थी कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये थी कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भाग ना जाए, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते थे। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती है कि वो नंबर जिनका एक और स्वयं के अलावा कम से कम
एक दूसरे नंबर से भी भाग चला जाता है। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। कम से कम देखिए, एक से तो भाग जाएगा ही उनका, स्वयं से भी भाग जाएगा ही उनका, और कम से कम एक नंबर और से भी भाग चला जा सकता है। मतलब एक से ज्यादा नंबर से भी भाग जा सकता है, लेकिन ये कहा है कि कम से कम एक नंबर से तो भाग चला ही जा सकता है। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा, वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से भाग, कम से कम एक और संख्या से भाग जा सकता है। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से, ज्यादा तो बहुत सारी संख्याओं से भाग जा सकता है, लेकिन कम से कम एक और संख्या से भाग जा सकता है। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 ले लो। देखो, 4 का 1 से भी भाग जाएगा, 4 का 2 से भी भाग जाएगा, 4 का स्वयं से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठता है, मतलब मेरी क्लासेस को लेके या मुझको लेके, कि आखिर भाई ये कल्पना मैडम कौन है, और मतलब बाय प्रोफेशन ये क्या है, इनका फैमिली क्या है, हर चीज़ के बारे में पता करना चाहते हैं। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, एक दिन अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जॉब करती हूँ। ठीक है, बस ये कह सकती हूँ कि प्रोफेशन मेरा एक टीचिंग प्रोफेशन है। ठीक है, और अभी फिलहाल इतना ही रखिए जानना, और इसके आगे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताती रहूंगी, क्योंकि अभी तो हमारी आपसे नई नई मुलाकात है। धीरे धीरे आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, और कहते हैं ना कि जल्दबाजी में किसी चीज के बारे में हर चीज पता चल जाना, फिर वो मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन अभी सस्पेंस बना रहने दीजिए कि मैं कौन हूँ, और प्रोफेशन क्या है मेरा, और फैमिली क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जरूर, मेरा वादा है, मैं आप सबको जरूर से जरूर बताऊंगी। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, या कुछ लोगों ने मैसेज टाइप करके पूछा कि मैम हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो अभी उन सभी लोगों के लिए मेरा आंसर यही है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं सभी के सामने अपना एक इंट्रो का एक वीडियो आपको सेंड करूंगी और अपने चैनल पे, जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि मतलब टोटली आपको अपनी कल्पना मैम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो कीप पेशेंस। ओके, पहले हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर धीरे 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 धीरे
चीजें समझेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत आगे तक हमको चलना है। ठीक है, तो समय को अभी फिलहाल बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं सम संख्याएं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम संख्या। सम संख्या जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर डेफिनेशन वही है कि वो संख्याएं जो दो से वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है विषम संख्याएं जिनको हम कहते हैं ऑड नंबर। वो संख्याएं वो संख्याएं जो दो से विभाजित वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो। वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। वो संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आगे। ठीक है, उतार लिया सभी ने। ओके, नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं
जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, P/Q के रूप में, जैसे P/Q, जिसको हम क्या सकते हैं भिन्न, क्या कह सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है अंश, नीचे वाला पोर्शन कहलाता है हर। P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, यहाँ शर्त ये है कि अंश तो 0 हो सकता है, अंश तो 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता। जो अंश है वो तो 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं हो सकता। मतलब P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं 4 3 2 1 0। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, इन सबको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या, इन सबको परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्योंकि अगर उनके नीचे /1/1/1/1 लिख दें तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंश और हर के रूप में हो गई है। इसलिए ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।